मिनट्स। और मेरे साथ ये सब 2 लड़के थे, इसमें से एक शादीशुदा था तो उसकी वाइफ थी, और उसी लड़के की एक बहन थी, तो वो 2 लेडीज थी और ये 2 जेंट्स थे। वो मेरे पीछे पीछे, वो तो उसको ऐसा लगा कि इसको सब मालूम है। मैं अंदर से जानता था मेरे को कुछ मालूम नहीं। अपने को एक ही मालूम था, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम। भोमिया जी को नहीं तो लोग भोमिया जी बोलते, मालूम है खुद। હા 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 બરાબર છે કે છે. એ કૂતરા આવે ત્યાં ને તમને ઉપર સુધી લઈ જાય, તમને જો રસ્તો ન મળે તો, ને ખોવાઈ જાઓ. હા તો અહીંયા નીચે જે હોય ને, હવે મોબાઈલ આવ્યા, ત્યારે મોબાઈલ થોડી હતા, ફોને નહોતા, લેન્ડલાઈને નહોતા ચાલતા ત્યાંના, એવું ગામ હતું. અરે લાઇટોય નથી, બધા લેન્ટન હતા, લેન્ટન. રૂમોમાં પણ લેન્ટનથી ચાલે. હા, ને અંધારું થાય સાંજના 4 વાગે, અને અજવાળું થાય સવારના 6 વાગે. 6 વાગે अजवाड़ू था ईस्ट में। तो सुबह 4 बजे हमने शुरू किया, 6 बजे हम 4 बजे तो धर्मशाला से शुरू किया, वहाँ नीचे के देरासरों में दर्शन करते करते रास्ता पकड़ा। फिर एंड में वो भूमिया जी बोले हवे तो यहाँ कई ने आया है, એટલે दादा हवे जई रहा है, खोवाई जाए तो पहुँचाड़ी देजो बुआ को मैसेज कि हम गुम हो गए हैं। लेकिन इतना अंदर से विश्वास था कि जहाँ हमारे पैर पड़ेंगे वही रास्ता सही है। 2 किलोमीटर के बाद पूरा रास्ता ब्लॉक, वहां से जंगल शुरू होता था, विथ नो रोड्स एट ऑल। तो थोड़े टाइम हम वहां खड़े रह गए कि अभी क्या करना है, अभी कौन सा रास्ता, तो कोई है ही नहीं, केड़िए न देखा है, बद्दा पत्ता। तो फिर वहां से एक गांव वाला गुजरा, हमने पूछा भाई ऊपर जाना है तो क्या करना है? बस इधर आया, सीधे चले जाओ। सीधे कहाँ चले जाओ? बस जाओ, आप चालू कर दो। तो हो सकता है वो भूमिया जी ने भेजा होगा। तो बस वहाँ पे ऐसा बॉर्डर लाइन भी था, बोले अभी तो बॉर्डर लाइन आ गई है। बॉर्डर लाइन ने लकड़ी, जो झाड़ की लकड़ियाँ ऐसी आ गई थी, तो हमको लगा शायद यहाँ डेड एंड हो गया है, किसी को पूछना पड़े फिर आगे जाओ, नहीं तो आगे जाके कोई जंगल में हम खो गए, 5 पहाड़, कौन से पहाड़ में हमको ढूंढे। बस फिर आंख बंद करके वो जो स्पीड पकड़ी, धड़ 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 धड़, तो जैसे हमको सब रास्ता मालूम है, अंदर से ऐसा आवाज आ रही, बस ये ऐसे जा, ऐसे जा, ऐसे जा, इधर जा, उधर जा, ऐसे झाड़ बीच में आ गया तो इधर घूम के जा, उधर घूम के जा। पता ही नहीं वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, और 1.5 घंटे में ऊपर पहुंच गए। और मेरे पीछे पीछे इनको भी कुछ मालूम तो था ही नहीं, वो भी पहली बार ऊपर जाके पूछा मैंने, बोले आपको तो सब मालूम था इसलिए हम आपको फॉलो कर लिए। मैंने बोला भैया मेरे कुछ समझ सीखर क्या है वही मालूम नहीं है। ऐसा है तो आप तो बराबर आ गए यहाँ पर, और आपको पकड़ के हम भी आ गए, तो क्या चलो अभी भाता लो, साथ में हम भाता खाते हैं। तो ये है जो कहने का, ये स्टोरी का जो मतलब है, ये रियल लाइफ स्टोरी है। इसके अंदर राज और रहस्य ये है कि जो भी भगवान का मार्ग है वो दिल से चलने वाला मार्ग है। जब आप अपना आत्मसमर्पण करते हो भगवान को, हाँ, तो वो चीज होनी है, वो चीज होके रहेगी। ऐसे ही ये गोवा की यात्रा में जब शुरुआत हुई, ऐसी तो हजारों यात्रा हमने की, जो यहाँ हजारों लोग बोलने आते कि यहाँ जवा एवं नहीं जता साहेब। वैसे ही एक घटना हुई थी यही यात्रा में जिसकी हम वर्णन कर रहे हैं। जो क्षत्रिय कुंड चढ़े, उसके अगले दिन राजग्रही का पहाड़ चढ़ा, लछवाड़ में शाम को चौवियार करते करते 5 बज गए,
4 बस थी, कितनी बस, 3 बस थी कि 3 बस थी, 3 बस के ड्राइवर आए मेरे पास, बोलते साहब आप बोलते हैं कि अभी समझ शिखर जाना है, वो अपना मधुबन बोलते थे, मधुबन, तो मधुबनी जाना है, आपको मालूम है यहाँ का कानून, ये मुंबई नहीं है, रास्ते में 3 जंगल आते हैं, वो आपका बाप चलाएगा गाड़ी? हमको तो जाना है भाई। उन्होंने 1 घंटा बहस की हमारे साथ, बोले ये सब इतने लोग हैं, 2 दिन पहले जैन यात्री की बस लूटी गई है, अभी मुझे मत बताना आपके पास क्या है, हमको मालूम नहीं है, आप लोग ने यहाँ बहुत धन बांट दिया है वो भी हमको मालूम है, आप लोग अच्छे हैं वो भी मालूम है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम बदनाम होना नहीं चाहते। तीनों बस के ड्राइवर ने आके धरना दे दिया, फिर उसके सेठ को फोन किया, उसके सेठ ने एक ही सवाल पूछा मेरे को, मुझे, और सब लोग ही हमारे जितने सेवक थे ना उस टाइम, वो नितिन भाई इंचार्ज, कौन था इंचार्ज पता नहीं है, आशीष भाई साहब, कहीं तो आपने, वो सबको मालूम है मेरा मिजाज कैसा है, जरा विचारो, બધાનું વિચારો, આ બધાનો આપણે જવાબ મુંબઈમાં આપવો પડશે। कुछ विचार मेरे को पता नहीं है, जाना है तो जाना है, बात खत्म, ओवर एंड आउट, डोंट वेस्ट माय टाइम। सबको बोल दिया, सब लोग रूम ढूंढना शुरू कर दिया कि બધાને જેટલાને રૂમમાં રહેવું હોય રૂમમાં રહેજો, પછી સીધા મુંબઈ પહોંચી જજો, ને જેને મારી સાથે આવવું હોય બધા બસમાં બેસી જજો। तो 10-12 लोग रूम ढूंढ रहे थे, તો કે એને રૂમ ગોતવા દ્યો, બહુ હોશિયાર લોકો હોય ને આવું કરે બધું, પેલા જઈને રૂમો આપણી બુક કરી નાખે, આમ દોડી દોડીને બસમાંથી ઉતરીને કે હું પેલા રૂમ બુક, એટલે બધી આ યાત્રાઓમાં આવું જ થાય, હે कि આપણે सामान મૂકી दो એટલે એ रूम આપણી। यहाँ परम सुख में ऐसा कुछ नहीं चलता है, देखा ना आप लोग ने, सब अनुभव हो गया ना। हाँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, सब व्यवस्थित होगा, शांति रखना है, खड़े रहो आराम से, धीरज से, तो जैसा बोले ऐसा करना है, नहीं समझ में आए तो घर चले जाओ। व्यवस्था का अनुभव करो, अगर आप समर्पण भाव में आए हो तो समर्पण होके रहो और फिर नजारा देखो, चमत्कार देखो। तो इस प्रकार वो लछवाड़ से मधुबनी के बीच में 3 जंगल थे, हम लोगों को कंपलसरी वहां पहुंचना था, क्योंकि ऊपर की जो परमिशन थी 36 घंटे की, डेट और टाइम के हिसाब से परमिशन दी गई थी, स्पेशली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली फॉरेस्ट बोर्ड से परमिशन आई थी। हाँ हाँ, बाद में जो ये 50 लोग थे हमारे 100 के अंदर, 50-51 लोग जो थे वो रिटर्न होने वाले थे, उनका भी आयोजन था, तो देयर वाज नो स्कोप ऑफ एडजस्टमेंट। तो ऐसा बीड़ा उठा लिया, सबको बस में बिठा दिया, वो सबको बोल दिया, वो ड्राइवर को भी बोल दिया तू चिंता मत कर, वो लूटने आएंगे ना तो हम लोग, मैं खड़ा हो जाऊंगा सामने बाहर। अरे आप क्या बात कर रहे बच्चे जैसी, साहब आपको मालूम नहीं ये बिहार है क्या, यहाँ का होता है आपको पता ही नहीं है। तो भोजपुरिया में बोल रहा था, बोले तू तू चिंता मत कर, सब कुछ सही होगा, यहाँ तो हम सब खाली पराक्रम करते हैं। शुरू हो गया, पहला जंगल आया, 6 बजे स्टार्ट, 5-6 बजे है, 6 से भी लेट हो गया था। हाँ, डिस्कस करने में 5 से 6 बज गए, 6-6:30 बजे निकले वहाँ से, 6:30 बजे निकले, पहले जंगल की बॉर्डर पे आके उसने खड़ा कर दिया, और वो 6 के 6 ड्राइवर चले गए, बस छोड़ के चले गए, बस अभी यहाँ रात में रहना है आपको, हम लोग सब जाते। फिर पता चला कि वो सब जो वहाँ साइड में जाके दारू पी रहे थे और अपना खाना खा रहे थे, भाई मरने दो इनको, समझने वाले लोग नहीं है। और उसमें वो जो है ना, वो तो किसका नहीं सुनता है, वो जो मुखिया है वो तो
और सब इसकी सुनते हैं। वो उल्टी खोपड़ी का आदमी है, उसको मालूम नहीं है बिहार है। फिर वो जो वहां का बॉर्डर पे वो पुलिस था, बोले प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर होगा तो भी हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। सबको जाप पे शुरू कर दिया, तीनों बस में जाप शुरू। हम करीब करीब 8:30 बजे पहुंचे थे और ये लोग खाना खाने चले गए थे। करीब करीब ये 2 घंटा जाप कंटिन्यूअस तीनों बस में। नमो जिनाणम जिय भयाणम, नमो जिनाणम जिय भयाणम, नमो जिनाणम जिय। अचानक एक आदमी आया मोटरसाइकिल पे 10 बजे, पौने 10 बजे, ढो 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 आया, बड़ा रुबाब से उतरा, सीधा वो वॉचमैन, वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, फॉरेस्ट ऑफिसर के पास आया। वहाँ जो लकड़ी का ऐसा गेट होता है वो, और उसी समय 5 बड़द गाड़ी अंदर से जंगल में से आई। 5 बड़द गाड़ी आ रही थी, दिखी हमने। और वो उसके बड़द जो थे ना, बड़द એટલે हिंदी बैल, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी, वो बैल थे। आप उसका दर्शन करो तो आपको ऐसा लगे कि ये स्वर्ग लोक से बैल आए हैं। इतने वाइट, कंप्लीट वाइट और बड़े तगड़े। अभी ऐसे भूखमरे स्थान में जहाँ इंसान के वांधे हैं शरीर के, वहां ऐसे बैल कहां से आ सकते हैं। तो सिग्नल मिल गया कि भाई डोंट वरी, हम लोग ऊपर से स्वर्गलोक से आपके लिए आ गए हैं। ऑनलाइन क्लियर, कैसे अभी क्लियर नहीं हुई थी। वो आया, उतरा, हमको पता नहीं है उसने क्या उसके साथ बोला। तो देख रहे थे, तो उसने वो गेट खोला। उसने उसके बोलने पर वो लग रहा था वहां का लोकल कोई होगा। तो उसने वो गेट खोला। गेट खोला, वो बोलता है आपको नहीं जाना है, वो बैलगाड़ी के लिए मैंने खोला है। तो उतने में वहां अंदर से एक दूसरी बस आई जंगल में से। वहां अंदर आदमी लोग बैठे थे, उनको पूछा अंदर क्या है। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अंदर, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो हमने इनको बोला, तो हमारे आशीष भाई वो कवर लेके गए थे नीचे से देने के लिए कि भाई मान जाए। बोले साहब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके पैर छूता हूँ, मेरी नौकरी को खा मत जाओ आप, ये मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, जिंदगी भर मैं भूख मरूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। ये तो आप उसको तो छोड़ दिए। हमारे पीछे एक गाड़ी, लोकल गाड़ी आई, उसको छोड़ दिया उसने अंदर। बोले ये तो अंदर का है, गांव वाला है। तो बस, तो हम भी गांव वाले हैं भैया, ऐसे सोच लो आप, आगे का हम देख लेंगे। फिर आगे आपको पकड़े तो मुझे मत बोलना। आप इतना बोल रहे, आप लोग सब इतना कुछ मंत्र जाप कर रहे हो, हमको सुनाई दे रहा है। अभी हमारा मन थोड़ा ढीला हुआ है। आप लोग सब औरत लोग हैं, पूरा परिवार है, उसकी हमको चिंता है कि अंदर जंगल में आपके साथ कुछ अनाप शनाप न हो जाए। बोले आप उसकी फिक्र मत करना, हम पहुंचेंगे ना वहां पर तो आपको कॉल कर देंगे। तो उसका दिमाग घूम फिर गया। उसको तब नौकरी बुकरी कुछ याद नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। और उसने बोला जाओ। तो ड्राइवर देखते रह गए कि ये लोग ने इसके साथ क्या पटाया, क्या मालूम। प्राइम मिनिस्टर का भी यहाँ चलता नहीं है। उस समय लालू प्रसाद यादव था, तो यादव का भी कोई सुनता नहीं है, वो यादव ही गुंडे भेजता है लूटवाने के लिए। इसको कैसे छोड़ दिया। तो ड्राइवर तो गुस्से में बैठ गए, क्योंकि अभी तो उसने छोड़ दिया, उसके पास बहाना नहीं था। तो चल पड़े वहां से 10 बजे। तो बोले अभी वो एक दूसरे से बात करने लगे कि अभी दूसरे बॉर्डर पे वहां इनको पकड़ेगा तब इनको समझ में आएगा, फिर वहां हम बोल देंगे कि भाई इनको सब ये बस को अंदर करा दो। गज यानी हाथी, गज यानी हाथी, और उनको सूंड दी गई है, उनको ये सूंड दी गई है। ये क्यों दी गई है?
गज को याद दिलाने के लिए कि इनके अंदर जो पड़ा है ना, जो भी उसके दर्शन करे तो उस दर्शन के अंदर उनको आनंद का महसूसीकरण हो। कि इनका दर्शन करके आपके अंदर आनंद न प्रगटे तो मुझे बताओ। और तब से उनका नाम हो गया गजानंद। गजानंद सबकी सुनते हैं इसलिए उसका बड़ा कान हो गया। और सबकी बात सुन के किसी को दूसरे को हम क्या करते हैं, इसकी सुन के इसको, इसकी सुन के इसको, उसकी सुन के इसको, उसकी सुन के इसको। अभी इसलिए अपना पेट छोटा है। इनके यहां जो भी आता है सब अंदर जाता है, कभी बाहर निकलता, इसलिए पेट सब गर्वित हो जाता है। एक की बात दूसरे को बतानी नहीं है, दूसरे की बात तीसरे को बतानी नहीं है। समझ में आया है गजानन का स्वरूप कैसा है, क्यों है? फिर उसके हाथ में मोदक होता है। मोदक, ये मोदक क्यों है? मोदक किसका विरुद्ध है? मोदक, आप मोदक कभी खाते हो, कभी बनाते हो? बोलो। कोई शुभ कार्य हो तभी बनाते हो और सबको बांटते हो, बराबर है? तो ये गणपति की स्थापना यानी जब जब भी हम अपने जीवन में, अपने घर में, अपने व्यवहार में गणपति की स्थापना करते हैं, ये गजानन की स्थापना करते हैं, तो जो भी कार्य होता है हमारे अंदर आनंद प्रकट करने का ये अवसर होता है, तब हम उसे याद करते हैं। और आनंद का स्वरूप क्या है? मीठा। तो जो जो भी उनका स्वरूप को याद करते हैं, उनका शरण लेते हैं और दूसरे को क्या बांटते हैं? आनंद। तो आनंद तो दिखता नहीं है, तो दिखता क्या है? मोदक। तो मीठा मुंह करो और मोदक जैसा मीठा बनो। और मिठास किसकी? इसकी बात उसको कहने का नहीं। मिठास कब बढ़ती है? मिठास तब बढ़ती है सबकी बात अंदर डालो, किसी को कुछ कहो मत, मुंडी हिलाते रहो, गजानंद के जैसे। गजानंद हमेशा मुंडी हिलाता है ना, देखा है कि नहीं आपने? हाथी ऐसा ऐसा करता है ना, हाँ? उसके पास कितनी शक्ति है। आप कितना भी नाटक करो, चाहे तो 1 मिनट में आपको उसके पैर के नीचे दबा दे, आप जिंदा ना रहो। कभी ऐसा देखा है कि हाथी ने ऐसा किया है? सिर्फ वो पागल हो जाता है तब बात अलग है, बाकी कभी हाथी इतनी काया, अच्छा और इतनी काया है हाथी। सबसे बड़ी आज के जगत के अंदर, आज के विश्व के अंदर सबसे बड़ी काया किसकी है? हाथी की है। और वो कौन सा है? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? प्योर वेजिटेरियन, ओनली घास खाता है। आप फिर उसकी आदत बिगाड़ के कुछ देते रहो तो अलग बात है, लेकिन फिर भी नॉन वेज कभी खाता, फल फूल खाता है, घास खाता है, इससे आगे कुछ नहीं खाता। और फिर भी इसकी काया इतनी बड़ी। और हम लोग क्या समझते? नॉन वेज खाते हो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। समझ में आया? तो ये बाह्य स्वरूप और अंतर स्वरूप, दोनों स्वरूप से आनंद का स्वरूप है और इसे कहते हैं गजानन स्वरूप। और दिन में एक बार ऐसी धुन जरूर लगाना, श्री गजानन, जय गजानन, जय जय गणेश मोरिया। 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 श्री गजानन, जय गणराया, 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 गणराया,